इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कि पहचान क्या होता है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हों। निगेटिव भी बताया जा चुका है, अफर्मेटिव भी बताया जा चुका है। तो आगे आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव शब्द समझते ही आप लोग को ये दिमाग में बैठा लेना है प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछेगा। प्रश्न दो तरह का पूछता है। एक सेंटेंस में प्रश्न दो तरह का पूछता है। एक सेंटेंस इंग्लिश शब्द है और उसका हिंदी होता है वाक्य। वाक्य के प्रारंभ में ही क्या शब्द आ जाता है तो वो भी प्रश्नवाचक हो गया। क्या तुम खाते हो? क्या तुम सो रहे हो? शब्द आ गया ना, तो क्या आ जाता है, तो उसका कैसे बनाएंगे। और एक आता है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के सेंटेंस के बीच में आता है। अब यही आ जाता है क्या, कब, क्यों, कैसे। अगर ये सेंटेंस आ गया कि राम क्या स्कूल जा रहा है, तो अब हमारा कैसे लगेगा? क्या राम क्या स्कूल जा रहा है, बीच में वाक्य आ गया क्या का, तो कैसे लगेगा। और यही पूछ देगा कि क्या राम स्कूल जा रहा है, तो ये दूसरा हो गया। यही दो हमको नियम इस टेंस में फॉलो करना है। तो नियम नंबर 1 लिखेंगे, क्या। क्या को इसीलिए हम इन्वर्टेड कॉमा में घेर लेते हैं कि इसी के बारे में जानना है। से प्रारंभ होने पर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। इसकी सहायक क्रिया यही है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? प्रारंभ में लिखते हैं। ठीक है, एम होगा तो प्रारंभ में लिखते हैं। ठीक है। और दूसरा हो गया, यदि प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के, तो नियम नंबर 2 में क्या हुआ कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ज़्यादातर WH लिख देते हैं। इससे समझ लीजिए कि W से ही शुरू होता है। ठीक है ना। और सब्जेक्ट से पहले हम लिख देते हैं सहायक क्रिया। अब नियम नंबर 2, अगर इंट्रोगेटिव में भी नकारात्मक आ गया, इंट्रोगेटिव में भी नकारात्मक आ गया, तो हम क्या करते हैं? नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। यानी सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगाना है। और इसका शॉर्ट फार्मूला होता है W फॉर प्रश्नवाचक, फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाता है इज आर एम, सब्जेक्ट यदि नॉट नकारात्मक उसमें आ गया है तो नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट। और उसके बाद एक खासियत और रहती है प्रश्नवाचक वाक्यों की, क्वेश्चन मार्क बना होता है। क्वेश्चन मार्क जरूर बना होता है। आपका नियम नंबर 2 उतार लिए हैं? अभी समय है, उतार लीजिए, उतार लीजिए। अगर किसी की छुट्टी हो तो वह बगल से बाद में लिख लेगा एग्जाम्पल। हमने 2 तरह का बताया ना। पहला वाला एग्जाम्पल नियम नंबर पहले का, क्या राम स्कूल जा रहा है। हमने बताया कि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्वेश्चन मार्क अंत में लगा रहेगा। इससे हम समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव है। दूसरी बात आ जाएगी, सबसे पहले हम वाक्य में क्या पहचानते हैं? क्रिया।
जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो। जाने का काम हो रहा है, ये क्रिया है, मेन वर्ब। इसी से कौन का प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट मिल जाएगा, क्या या किसको का प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये आपका हो गया। यदि आपका क्या पहले दे देता है तो हमको करना क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है उसी के आधार पर हम उसकी सहायक क्रिया प्रारंभ में लिख देते हैं, यदि क्या पहले दिया है तो। और यदि वाक्य के बीच में क्या देता है तो हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे प्रश्नवाचक की, प्रश्नवाचक शब्द की। तो यहाँ पर क्या प्रारंभ में दिया है और यहाँ पर राम है। राम किसी का नाम होता है जो है वह सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो एक वचन के साथ हमारा इज लगता है। इज राम। जाना का होता है गोइंग टू स्कूल, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया। और इसी तरह एक इसी का आधार पर हम बना देते हैं आपका एक और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, राम क्या। क्या हम जान से लिखे हैं, क्या इसलिए लिखे हैं कि बच्चे वो चीज़ समझें। अगर पहले नहीं दिया है क्या, बीच में दिया है तो उसकी अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी व्हाट होता है वो पहले लिखेंगे। स्कूल नहीं जा रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये W फॉर है क्वेश्चन मार्क। ये हम अच्छी तरह जान गए हैं, क्योंकि पहले में अभी हम देखें ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये निगेटिव है। अब ठीक फार्मूले पर हमको लगाना है। W फॉर प्रश्नवाचक शब्द, इसके माने होता है क्या मीन्स वाट। इसके बाद सहायक क्रिया, तो एक वचन है तो सहायक क्रिया इज हो गया। इसके बाद है सब्जेक्ट राम। इसके बाद यदि वाक्य में नकारात्मक वाक्य दिया है, नहीं शब्द, तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ING, फोर्थ फॉर्म। तो गो होता है तो इसमें ING हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। एनी डाउट? चलिए उतार लीजिए। और ये सेंटेंस खत्म हुआ। आपको